हालेलुया। खुदावंद के पुरफजल और बाबर का नाम में आज की दोपहर मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज हम कलाम खुदा से कुछ सीखेंगे। नया ऐतनामा मुकाशफा की किताब, उसका आखिरी बाब और 9 आयत से हम देखेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नज़दीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नज्जस है वो नज्जस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफ़िक अजर देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास जाने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत प्रस्त, जो हर झूठी बात का गढ़ने और पसंद करने वाला, खुदा की बादशाही से बाहर रहे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना जाना और समझा जाना, इस पर खुदा की बरकत हो। कलाम खुदा के अंदर बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि खुदा को ही सजदा कर। उस वाहिद खुदा के अलावा तू किसी को सजदा ना करना, ना किसी बुत को मानना, ना किसी पीर पैगंबर वली के पास जाना। किसी को भी सजदा वाजिब नहीं है, मगर हमने इस बात को पढ़ा ज़रूर, सुना ज़रूर, पर अमल नहीं किया। हमने खुदा को और खुदा के कलाम को एक कोने में रखा हुआ है। और मैं अपने एक मैसेज में वाज़िया तौर पर लिख चुका हूँ कि जब तक तुम्हारे घरों में खुदा का कलाम गलाफों में बंद रहेगा, तुम्हारी किस्मत बंद रहेगी। और जब जब तुम खुदा का कलाम खोलोगे, तुम्हारी किस्मत खुलती जाएगी। खुदा के कलाम को हमने ना इज्जत दी थी और ना इज्जत दी है, और ना ही हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो रवैया है, हमारे जो तौर तरीके हैं, वो ये साबित करते हैं कि कभी किसी दौर में हम खुदा को और खुदा के कलाम को जानेंगे। क्योंकि बदी, गुनाह, बदकारी पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। झूठ, मकारी, हर तरह की साजिश, हर तरह का हमारा बिगाड़ पहले से ज़्यादा होता चला जा रहा है। हम बेईमान तो पहले से ही थे, मगर और ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। सिर्फ खुदा को छोड़ने और शैतान को अपनाने के साथ साथ खुदा को हमने कोने में रखा हुआ है, और हम शैतान के साथी बने हुए हैं। झूठ, चोरी, बदी बदकारी, जनाकारी, हरामकारी, ये बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि तू मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना, मेरे अलावा तू किसी पर ईमान ना रखना। कोई तुझे मेरे अलावा सरबुलंद नहीं कर सकता। मगर हम अपनी मेहनत, अपनी अकल, अपने रुतबे, अपनी कुर्सी, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती के बलबूते पर खुदा को पीछे छोड़कर खुद खुदा बने बैठे हैं।
Devil has locked our mind, shut down our eyes and heart. इस जहां के खुदा ने हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी आंखें बंद कर रखी हैं. We are not about to serious God everyone. हम में से कोई भी खुदा के साथ सहमत नहीं है. We are not disciples of Lord. हम खुदा के तरफदार नहीं हैं. अगर खुदा कहता है और खुदा का कलाम कहता है कि मेरे कलाम को जितना भी जानते हो लोगों तक लेकर जाओ, मेरे कलाम की बातों को पोशीदा ना रखो, क्योंकि वक्त नजदीक है. जो वक्त गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता. आने वाला दिन दोबारा नहीं आएगा. आने वाला साल फिर वो साल वापस नहीं आएगा. इसलिए वक्त को कीमती जानो, वक्त की कदर करो. और खुदा आगे कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है. कोई अच्छा करेगा तो अच्छा फल पाएगा, और अगर कोई बुरा करेगा तो बुरा फल पाएगा. जो बोगे वही काटोगे, खुदा का कलाम कहता है. और मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं. मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं. मुबारक हैं वो जो अपने मन साफ करते हैं, अपने दिलों को साफ करते हैं, अपनी नीयत को ठीक करते हैं. वो जिंदगी के दरख्त के पास इख्तियार रखेंगे. वो उन मुकद्दस शहरों के दरवाज़ों से गुजरेंगे और खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे. मगर खुदा का कलाम कहता है कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतपरस्त और हर झूठी बात का पसंद करने वाला और गढ़ने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता. बदी, बदकारी, गुनाह, हरामकारी, चोरी हमें खुदा के पास नहीं लेकर जा सकती. हमें हर वो बदी छोड़नी पड़ेगी. हम अपने स्वाद की खातर दुनिया का हर गुनाह करते चले जा रहे हैं. कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है. बावजूद हम इसके हजारों पास्टर के मुंह मुबारक से सुनते हैं और कलाम खुदा के अंदर से पढ़ते हैं कि खुदा फरमाता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है. मगर मौत का डर हमारी आंखों में ना हमारे दिल में है. अपने स्वाद की खातर हम दुनिया का हर गुनाह करते चले जा रहे हैं. हम अपने स्वाद की खातर खरीदते हैं, बेचते हैं, उठाते हैं, हर काम करते हैं. हमें जो अच्छा लगता है हम करते हैं. खुदा के कलाम को जिस दिन हमने जान लिया उस दिन हम कर्जदार नहीं रहेंगे. उस दिन हमारे अंदर बीमारियां नहीं रहेंगी. उस दिन हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा. उस दिन हम गरीब नहीं रहेंगे. उस दिन हम मारे मारे नहीं फिरेंगे. उस दिन हम मकान के किराए के लिए बिल भरने के लिए परेशान नहीं होंगे. जिस दिन हमने खुदा के कलाम को जान लिया, वो कोई साल हो, वो कोई दिन हो, कोई महीना हो, उसी दिन से हमारे घरों में खुशहाली बहाली आना शुरू हो जाएगी. जरूरत है हमें खुदा को और खुदा के कलाम को जानने की. जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं जानेंगे हम ऐसे ही रोते चीखते चलाते और बच्चे की तरह सिसकते रहेंगे. ना कर्जे हमें छोड़ेंगे, ना हमारे बेटे बेटियां हमें जलील करना छोड़ेंगे, और ना हमारे कारोबार चलेंगे, ना हमारी बीमारियां हमें छोड़ेंगी. ये तय है. मैं खुदा का एक छोटा सा खादम,
मैं एक चूंटी के बराबर नहीं। बहुत से पास्टर मुझे जानते हैं, बहुत से पास्टर्स को मैं जानता हूं। मैं आज तक अपने कलाम को सीधा करने के लिए किसी पास्टर के पास नहीं गया। और बहुत से पास्टर खुदा के कलाम की तालीम दे रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, लेक्चर हैं। बहुत से पास्टर के पास चर्च हैं। मेरे पास ना कोई चर्च है, ना कोई डिग्री है, ना मैं किसी बाइबल कॉलेज को जानता हूं, ना मैं किसी बाइबल कॉलेज में आज तक गया हूं। मैं किसी पास्टर के साथ अपने मैसेज को सीधा करने नहीं जाता, क्योंकि सबसे बड़ा खुदा पास्टर वो है, मैं उससे मांगता हूं। और मैं इस जहां के, इस जमीन के तमाम पास्टर्स की इज्जत करता हूं। मैं सब मेरे उस्ताद हैं, सब की मैं इज्जत करता हूं, मगर कोई साबित नहीं कर सकता कि मैं अपने कलाम को सीधा करने के लिए, कि मुझे इस कलाम के फिक्रे की, इस आयत की, इस सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही। मैं आज तक किसी के पास नहीं गया। मैं जो हूं, जितना हूं, आप लोगों के सामने पेश होता हूं। मैं बेशक जाहल गवार जंगली हूं, मगर जैसा भी हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुदा के कलाम को लोगों तक लेकर जाऊं। क्योंकि खुदा कहता है, अगर तू किसी एक शख्स को ये मेरे बारे में बता देगा कि खुदा के अलावा कोई मबूद नहीं, तो तेरी खिदमत पूरी हो जाएगी। मुझे ना चंदों पर मैसेज देना आता है, ना दायकियों पर मैसेज देना आता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चर्च में आओ। मुझे ना कब्रिस्तान की फिक्र है, ना चंदों की फिक्र है, ना मुझे निकाह के रजिस्टर की फिक्र है। मुझे फिक्र है तो अपनी मौत की। मैं अब ये नहीं कहता कि मेरी बहन क्या कहेगी, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरा बाप क्या कहेगा, मेरी कलीसिया क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। मुझे ये फिक्र है कि मेरा खुदा क्या कहेगा, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मेरे अंदर अकल डाली, जिसने मुझे मेरे जिस्म के अंदर ताकत कुव्वत दे रखी है। वो मुझसे सवाल करेगा कि मैंने तुझे दुनिया में भेजा और तूने मेरे लिए क्या किया। तूने दुनिया की हर वो अयाशी की, हर एक चीज को हासिल किया, जो तूने चाहा वो किया, मगर तूने मेरे लिए क्या किया। खुदा एक दिन मुझसे ये सवाल करेगा। ये मैं मान गया हूं, और मैं आपको ऐलानिया कहता हूं कि आपको और मुझे एक दिन खुदा की अदालत में हाजिर होना है। एक दिन हमारी क्लास होगी, पकड़े जाएंगे। खुदा एक दिन आमने सामने जरूर होगा। इसलिए खुदा को और खुदा के कलाम को जान लें। मैं ये नहीं कहता कि मैं खुदा के कलाम को बड़ा नॉलेज रखता हूं। मुझे किसी कलाम की किसी आयत का नहीं पता, जाओ मैं मान लिया। मैं कलाम को नहीं जानता, मैं कलाम को नहीं जानता, मैं कलाम का हकदार नहीं, मगर मैं इतना कहता हूं कि इस कलाम के अंदर जिंदगी है, इस कलाम के अंदर बहाली है, खुशहाली है। इसे जान लो। ये कलाम सूखी हड्डियों में जान डाल देता है। मैं आज का लाजर हूं। कभी वक्त मिले तो कहानी जो दर्द की है वो पूछ लेना। आज का लाजर हूं। मैं मर गया था, मैं टूट गया था, बिखर गया था, हार गया था। ये मेरे खुदा का फजल है कि उसने फिर मुझे खड़ा किया हुआ है। कहानी लंबी है, गवाही के साथ किसी दिन पेश होऊंगा। आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको बताऊंगा कि यीशु नासरी जिंदा है। वो सुनता है, वो बात करता है, वो बोलता है। कभी वक्त मिले तो उससे बातें करके देखिए। वो कहता है, मैं मैदान में नहीं आऊंगा, मैं पहाड़ों में नहीं आऊंगा, मैं बंद कमरों में नहीं आऊंगा। तू मुझे जहां भी पुकारेगा मैं वहीं आऊंगा। तू जहां भी मुझे बुलाएगा मैं वहीं आऊंगा। वो नसी
ज़मीन के अंदर तहखाना में कैद किया गया था, वहाँ पर उसने खुदा को पुकारा था। खुदा ने उसे वहाँ से बहाल किया। और कलाम खुदा के अंदर आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि उसी के मुनस्सी को खुदा ने उसी के ओहदे पर फिर से मुकर्रर किया, और मुनस्सी ने तौबा की और फिर से उस हाइकल को बनाया। मुनस्सी के बारे में आप जानते हैं, वो एक गुनाहगार शख्स था, मंदिर की दासियों के साथ जनाकारी की याद करते थे। सलातीन की किताब 18 बाब का मुतालिया कीजिए, मुनस्सी के गुनाहों की फहरिस्त आपको मिलेगी। समंदर पड़ा हुआ है मुनस्सी की बदी और बदकारी का, मगर उसने तौबा की, उसने खुदा को जान लिया और खुदा ने उसे बहाल किया। मैंने तौबा की है। मैं आप लोगों के सामने कई बार कह चुका हूं, मैं दुबई तो क्या अमेरिका को भी लात मारता हूं। मुझे पैसा कमाने के लिए किसी मुल्क, किसी शहर की जरूरत नहीं है। मुझे पैसा कमाने के लिए खुदा का कलाम चाहिए। जब खुदा का कलाम मेरे दिल में होगा तो खुदा मेरी हिफाजत करेगा, वो देगा, वो देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो मिलेगा, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते नहीं, हम ढूंढते नहीं, हम खटखटाते नहीं हैं, इसीलिए तो हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसीलिए तो हमारी औलाद बिगड़ी हुई है, इसीलिए तो हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। ज़रूरी है मेरे लिए, आपके लिए, खुदा को, खुदा के कलाम को जान लें। मैं ठीक है, मान लिया कोई पादरी नहीं, कोई मुबशर नहीं, मैं एलानिया कहता हूं। अरे पास्टरों की नहीं सुनते, बड़े बड़े सीनियर्स की नहीं सुनते, इस जाहल गवार जंगली की मान लो और खुदा को और खुदा के कलाम को जान लो। तरक्की, बहाली, खुशहाली आपके नसीब में होगी। और अगर आपने खुदा को, खुदा के कलाम को ना जाना, कोई पादरी, कोई डॉक्टर, हकीम, वकील, जज तुम्हें खुदा की अदालत से नहीं बचा सकता। खुदा को, खुदा के कलाम को जान लो। मैंने एक जगह लिखा है, हर बदी करने वाला, हर झूठ बोलने वाला ऐसे टांग दिया जाएगा जैसे सीख पे मुर्गा। तुम जिंदा को ज़बा करके खा जाते हो और मुर्दे को अपनी हवस का शिकार बनाते हो। बदी छोड़ दो। उसने साफ साफ कह दिया है, गुनाह की मजदूरी मौत है। इससे पहले कि मौत का फंदा तुम्हारे गले में डाला जाए, खुदा को जान लो और खुदा के कलाम को जान लो। बड़ा आसान है मुंह से बोलना। ये जबान जिस थूक को निकालती है उसी थूक को चाटती है। ये जबान हमें जलील कर रही है, हमारा करदार हमें जलील कर रहा है, हमारे अल्फाज हमें जलील कर रहे हैं। इन सब को रोक लीजिए, जबान को मुंह में रख लीजिए। खुदा को, खुदा के कलाम को जान लीजिए। वक्त है। ट्रेन, सिनेमा, जिंदगी और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि खुदा को, खुदा के कलाम को जाने। एक फुटबॉल मैदान में एक फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल को लेकर दौड़ रहा था। वो कभी इधर जा रहा है, वो कभी इधर जा रहा है। उसके पास ना कोई गोल है, गोल पोच है, ना कोई खंबा है, ना कोई निशान है, ना कोई सीमा, ना कोई रेखा है। वो कहां तक दौड़ेगा? उसकी दौड़ का फायदा क्या है जब उसके पास कोई निशान नहीं है, कोई गोल पोच नहीं है? कहां तक दौड़ेगा वो? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, उसकी दौड़ का फायदा क्या है? हमारे पैसे, हमारी कुर्सी, हमारा रवैया, हमारी दौलत, हमारी शोहरत किस काम की? खुदा का कलाम कहता है
कि अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है। इस आयत को हमने कभी जानने की कोशिश की है? जिस दिन हम इस आयत को जान जाएंगे, उस दिन हमारे घरों में बहाली खुशहाली आ जाएगी। उस दिन हम तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएंगे। कलाम का एक वचन मेरी जिंदगी बदल गया। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। मां जिस बेटी को जन्म देती है, उसके ब्रो के बाल नहीं गिन सकती। बाप जिस बेटे के दावे करता है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, उसकी मूंछ के बाल गिन के नहीं दिखा सकता। और वो यस्सु नासरी अपने कलाम में फरमाता है कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। I cannot believe it। होश गुम हो जाते हैं। मेरी रूह कांप उठी। मैं सर से लेकर पांव तक रेजा रेजा हो गया जब मैंने इस कलाम की आयत को पढ़ा कि उस खुदा ने हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। वो हमें अंदर और बाहर से जानता है। उसके आगे हम एक शीशे की तरह हैं जिसके आर और पार दोनों से नजर आता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मिन्नत करता हूं, खुदा का वास्ता है, खुदा को, खुदा के कलाम को जान लो। तुम्हारी दौड़ किसी भी किस्म की है, किसी भी तरह की है, किसी भी तरफ है, काम नहीं आएगी। काम आएगा तो फिर खुदा का कलाम, खुदा के कलाम को जान लो। बादशाह सिकंदर मरने से पहले अपनी रियाया को यह पैगाम दे गया था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, इसलिए दुनिया को पता चल जाए कि मैं इतनी शान शौकत, इज्जत, दौलत, शोहरत होने के बावजूद भी इस दुनिया से खाली हाथ गया हूं। मगर हमने ना उस बादशाह सिकंदर से कुछ सीखा और ना इस कलाम से हमने कुछ सीखा है। हम दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। एक छोटी बच्ची अपने घर के आंगन में नाच रही थी। किसी ने उससे पूछा, वो जिस फिल्मी गीत पर नाच रही थी, वो गीत था मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। किसी ने उससे पूछा कि बेटा तू बहुत अच्छा नाचती है, मगर तेरे पास तो तेरा लाल दुपट्टा है ही नहीं। वो घबराकर, शर्माकर अपने बंद कमरे में चली गई। इसी तरह हम भी ये डंडोरा पीट रहे हैं। हम खुदा को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, खुदा हमारा तरफदार है। सवाल ये है कि खुदा को हमने ठीक तौर तरीके से कभी जाना ही नहीं। हम दावे करते हैं, हम डंडोरे पीटते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये कमेटी निकलेगी, वो कमेटी निकलेगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या उखाड़ लिया? शैतान पक्का मार के हमारे घरों में बैठा हुआ है, डेरा जमा के हमारे घरों में बैठा हुआ है। उसने हमारे बच्चों को पकड़ा हुआ है, हमारी बीवियों को, शोहरों को पकड़ा हुआ है, खानदान के खानदान उसकी लपेट में आए हुए हैं। आज किसी के घर में भी जाकर देख लो, बीमारियां, मुश्किलें, मुसीबतें, दुख, परेशानियां सुनने को मिलती हैं। मैं खुदा का छोटा सा खादम होते हुए आपको मशवरन कहता हूं, खुदा को, खुदा के कलाम को जान लो, वरना उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। खुदावंद इस मैसेज के वसीला से आपका ईमान बढ़ाए।
हालेलुया।